क्लास में हम लोगों ने देखा नेशनल मैथमेटिक्स डे 2025 के कौन सी डेट को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो हर साल 22 दिसंबर को मनता है। हेनन आइलैंड की बात करें तो ये आपको चाइना में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं अंडर 19 एशिया का फाइनल, तो ये जीता है पाकिस्तान ने भारत को हराकर। वर्ल्ड मेडिटेशन डे ये मनता है 21 दिसंबर। एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड ये जीता है जय शाह ने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर की कैटेगरी में। वर्ल्ड बास्केटबॉल डे की बात करें 21 दिसंबर को मना है। ह्यूरॉन इंडिया की बात करें टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनियर 2025 की जो लिस्ट है उसको टॉप किया दीपेंद्र गोयल ने। अभी रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन जो कि 2026 में होने वाला है, तो उसमें चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे उर्सुला वॉन डिलेयर एंड साथ ही में एंटोनियो कोस्टा। फर्स्ट पर्सन टू हैव अ नेटवर्थ ऑफ $600 बिलियन, तो ये हुई है एलन मस्क की। एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी तो ये बने हैं रवि रंजन। तो ये था आपका लास्ट क्लास का यहाँ पे रिवीजन। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, which long standing rural employment schemes has been replaced by BG राम जी एक्ट 2025। तो अभी ये जो न्यूज़ है ना, मतलब ये जो स्कीम है वो काफ़ी न्यूज़ में है, जिसका नाम है VBG राम जी एक्ट, ठीक है। और ये यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है कौन से स्कीम को, तो ये यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है मनरेगा को, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड इसमें अगर हम बात करें कि जो ये VBG राम जी बिल है, इसमें इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो ये आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें जो यहाँ पे मेंशन है VBG राम जी, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे बन जाती है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। और यहाँ पर जो ये जी मेंशन है इसका मतलब है ग्रामीण। तो वी स्टैंड्स फॉर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो इसकी पूरी फुल फॉर्म है और यही यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है किसको, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं मनरेगा। और अभी जो है रिसेंटली प्रेसिडेंशियल का जो है इस पे अप्रूवल मिल चुका है और फाइनली ये जो पूरा एक्ट है अब ये लो यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। और ये लेजिस्लेशन आता है इफेक्ट में कब, आफ्टर दी एसेंट फ्रॉम दी द्रौपदी मुर्मू, जब इसको रिसीव होता है 21 दिसंबर 2025 में। और इसकी यहाँ भी कंफर्मेशन ये करी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। अगर हम बात करें कि ये जो बिल है दैट इज VBG राम जी बिल, ये है क्या, तो इसकी फुल फॉर्म एज we already mentioned that Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, that is Gramin, commonly known as VBG Ramji, is a new rural employment and livelihood law which is enacted by the parliament in 2025, and the bill was passed amid opposition protest reflecting concern over the replacing the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act। तो अभी काफी हालांकि प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, काफी लोग उसको अपोज भी कर रहे हैं, बट फाइनली ये यहाँ पे लो बन चुका है। एंड डिस्पाइट दिस रेजिस्टेंट, ये यहाँ पे क्या बन चुका है, ये यहाँ पे लो बन चुका है, क्योंकि फाइनली जो प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलना होता है किसी भी एक्ट को वो यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म किसको रिप्लेस कर रहा है, क्या इसके अंदर है, वो सभी चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, नेशनल फार्मर्स डे दैट इज किसान दिवस इज ऑब्जर्व एवरी ईयर इन इंडिया ऑन विच डेट। तो हर साल भारत में फार्मर डे ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 23 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो हर साल 23 दिसंबर को मनता है किसान दिवस यानी कि फार्मर्स डे इन इंडिया। और ये हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारे इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर दैट इज चौधरी चरण सिंह, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। और इसी चीज को कमेमोरेट करने के लिए हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं किस चीज को, फार्मर्स डे को या फिर किसान दिवस को, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड एड्स डे। 2 दिसंबर को 3 इंपॉर्टेंट डे है, फर्स्ट वन इज नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, सेकेंड वन इज इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, एंड थर्ड वन इज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। थर्ड 3 दिसंबर को मना है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे। 6 दिसंबर को मना है महापरिनिर्वाण दिवस। 7 दिसंबर को है आर्म फोर्सेस फ्लैग डे और एक है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। इसके अलावा अगर हम बात करें 10 दिसंबर तो ये मना है वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे। 11 दिसंबर को मनता है माउंटेन डे। साथ ही में 12 दिसंबर को मना है इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी एंड इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। वहीं बात करें 14 दिसंबर तो ये बना है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे एंड 16 दिसंबर को मना है विजय दिवस। 18 दिसंबर की बात करें इंटरनेशनल माइग्रेंट डे एंड
यहाँ पे 19 दिसंबर आप लोगों ने ध्यान रखना है, गोवा लिबरेशन डे, ठीक है। इसके अलावा कल हमने 2 इम्पोर्टेंट डेज़ को डिस्कस किया था, जिसमें हमने 21st ऑफ दिसंबर को देखा था किस-किस डे के बारे में। एक तो था आपका यहाँ पे बास्केटबॉल डे एंड साथ ही में जो दूसरा डे हम लोगों ने देखा था वो था वर्ल्ड मेडिटेशन डे, ठीक है? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड 22 दिसंबर को मनता है मैथमेटिक्स डे। तो ये आपके इम्पोर्टेंट डेज़ हैं दिसंबर के, जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर मोर देन 4000 T20 इंटरनेशनल रन्स। तो T20 इंटरनेशनल में 4000 रन कंप्लीट करने वाली पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी है स्मृति मंधाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो स्मृति मंधाना ये बनी है फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर मोर देन 4000 इंटरनेशनल रन इन द T20 फॉर्मेट। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल जनवरी 1 to 31 बी ऑब्जर्व्ड एज द रोड सेफ्टी मंथ। तो कौन सा स्टेट यहाँ पे 1 जनवरी से लेके 31 ऑफ जनवरी 2026 को रोड सेफ्टी मंथ के रूप में सेलिब्रेट करने वाला है? तो ये करेगा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो 1 ऑफ जनवरी से स्टार्ट होकर 31 ऑफ जनवरी 2026 का जो ये पूरा मंथ यहाँ पे रहने वाला है, उसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट यहाँ पे ऑब्जर्व करेगी रोड सेफ्टी मंथ। और इस चीज़ की अनाउंसमेंट, इस कैंपेन की अनाउंसमेंट करी है किसने? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने। एंड वहीं पे बात करें जो भी इसके रिगार्डिंग जो भी डायरेक्शंस हैं, जो भी गाइडलाइंस है, उनको भी इशू यहाँ पे कर दिया गया है। और ये कैंपेन फोकस्ड करेगा 4E मॉडल को, दैट इज एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इंजीनियरिंग एंड द इमरजेंसी केयर। और इसी चीज़ के लिए चीफ मिनिस्टर ने एक हाई लेवल की रिव्यू मीटिंग भी यहाँ पे चेयर करी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें ऑफिशियल डेटा की, एज पर द ऑफिशियल डेटा अराउंड 46,000 रोड एक्सीडेंट वर रिपोर्टेड टिल नवंबर 2025। और इसी चीज़ को यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए अगले महीने यहाँ पे रोड सेफ्टी मंथ को मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा हु बिकेम द फर्स्ट व्हील चेयर यूजर टू ट्रेवल टू स्पेस। तो फर्स्ट व्हील चेयर यूजर कौन बने हैं ट्रेवल में स्पेस करने वाले? तो ये बने हैं माइकेला बेंथोस, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है इसमें ये बनी है फर्स्ट पर्सन टू बी टू ट्रेवल इन द स्पेस। तो ये आप लोगों ने नाम इनका ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट नाम है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं माइकेला बेंटहॉस की, तो बेसिकली ये ब्लू ओरिजिन का जो NS-37 मिशन है ना, उसके तहत अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर यूजर यहाँ पे बन गई है। और ये कौन से देश से बिलोंग करती है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे बिलोंग करती हैं जर्मनी से, ठीक है। तो इनकी कंट्री का नाम आपको ध्यान रखना, दैट इज शी इज फ्रॉम दी जर्मनी। तो देखिए ब्लू ओरिजिन मेड हिस्ट्री बाय सेंडिंग अ व्हील चेयर यूजर इनटू स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड यहाँ पे माइकेला बेंटहॉस है, उनको सेलेक्ट किया गया टू फ्लाई ऑन दी NS-37 मिशन अबॉर्ड द न्यू सेफर्ड रॉकेट। और इस मिशन को यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है ब्लू ओरिजिन, द एरोस्पेस कंपनी विच वॉज फाउंडेड बाय दी जेफ बेजोस, राइट। एंड इसमें इनका नाम इंपॉर्टेंट रह जाता है। और कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है जर्मनी से। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा that India and Netherlands have announced the establishment of which committee through a memorandum of understanding। तो एक MOU के थ्रू यहाँ पे इंडिया और नीदरलैंड के बीच में किस कमेटी की फॉर्मेशन यहाँ पे की गई है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अंडर दिस MOU यहाँ पे एक जो कमेटी की फॉर्मेशन होती है उसका नाम है इंडिया नीदरलैंड जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। 19 दिसंबर को अनाउंसमेंट होती है और एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे साइन होता है बिटवीन इंडिया एंड नीदरलैंड टू एनहेंस द बायलैटरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड ओवरऑल इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन दीज टू कंट्रीज। और इसके अंदर ही यहाँ पे इंडिया और नीदरलैंड के बीच में एक जॉइंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट कमेटी, इसकी फॉर्मेशन यहाँ पर होती है विच इज स्टैब्लिश्ड एज अ formal institution mechanism for the regular engagement, and this agreement was signed between the India's Ministry of Commerce and Industry and the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Netherlands। तो इन दोनों मिनिस्ट्री के बीच में पूरा एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया है। और नाम क्या है कमेटी का? दैट इज जॉइंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट कमेटी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव डिक्लेयर्ड 21 December
एज अ डे ऑफ रिफ्लेक्शन। तो किस स्टेट ने 21 दिसंबर को एज अ डे ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया है? तो इसकी अनाउंसमेंट अभी यहाँ पर करी है ऑस्ट्रेलिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे अनाउंसमेंट करी है किस चीज की? डे ऑफ रिफ्लेक्शन को लेके। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। एंड दिस हैज बीन डन टू ऑनर द विक्टिम ऑफ द सिडनी बॉन्डी बीच टेरर अटैक। तो अभी रिसेंटली ना जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे एक बॉन्डी बीच अटैक हुआ है, जिसमें कि यहाँ पे विक्टिम्स जो है उनको ऑनर देने के लिए बेसिकली डे ऑफ रिफ्लेक्शन के रूप में यहाँ पे मनाया गया है। एंड द डे हैज ऑल्सो बीन अनाउंस्ड टू एक्सप्रेस द solidarity with the Jewish community. And in this attack on 14th of December, around 15 people were killed and 41 others were injured. And the police killed one of the attackers, Sajid Akram, but his son, that is Navid Akram, was injured during the shootout. तो हालांकि that was not so important, but still आपको इसका नाम ध्यान रखना है और ये चीज़ ध्यान रखना है कि किस कंट्री ने यहाँ पे इस चीज़ को डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में ये जो बॉन्डी बीच है, ये टेरर अटैक हुआ है, तो ये कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है, ये आपको बेसिकली जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ का जो सिडनी है वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस कर लेते हैं। बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो उसकी कैपिटल होगी कैनबरा। करेंसी की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है और यहाँ के जो मोनार्क है चार्ल्स थर्ड। और वहीं बात करते हैं कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है या फिर प्राइम मिनिस्टर उनका नाम क्या है? तो जाएंगे एंथनी एल्बनीज। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें मोनार्क आप एक बार चेक कीजिएगा कि चार्ल्स थर्ड है क्या, एक बार इसको आप क्रॉस चेक कीजिएगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इन विच सिटी विल द पैसा महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड ट्राइबल अफेयर्स। तो ये कहाँ पे बेसिकली ये पूरा जो महोत्सव है वो हुआ है? तो पैसा महोत्सव की बात करें तो पीसा महोत्सव बेसिकली, तो ये हुआ है विशाखापट्टनम में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हुआ है कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। और कौन कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पे इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड ट्राइबल अफेयर्स। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड ट्राइबल अफेयर्स जॉइंटली ऑर्गेनाइज द पैसा पीसा, बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं ना पंचायत प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज, तो उसी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो उसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया 23 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर तक ये चलेगा। And this festival is celebrated to mark the anniversary of the provisions of the Panchayats, that is extension of to the scheduled areas Act 1996, ठीक है। और ये 2025 का जो ये पूरा फेस्टिवल होगा ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है विशाखापट्टनम में। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि विच प्रेस्टिजियस चैंपियनशिप डिड गोल्फर सुखमान सिंह रिसेंटली वॉन। तो अभी जो एक गोल्फर है बाय द नेम ऑफ सुखमान सिंह, इन्होंने कौन सा यहाँ पे इवेंट या फिर कौन सी चैंपियनशिप इन्होंने यहाँ पर जीती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इन्होंने यहाँ पर जीता है IGU 124 एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि IGU 124 एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया किसने जीता है? इसको यहाँ पे जीत लिया है गोल्फर है सुखमान सिंह ने। तो ये नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं बेसिकली नोएडा से, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, विच इंडियन क्लब वॉन द इनॉग्रल सेफ वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप 2025। तो 2025 का जो विमेंस क्लब चैंपियनशिप है सेफ का, तो ये किसने जीता है? इसको जीता है ईस्ट बंगाल फैन क्लब ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली इंडियन विमेन फुटबॉल, यहाँ पे फुटबॉल क्लब आपको ध्यान रखना है, हाँ। तो इंडियन वीमेन फुटबॉल जो है क्रिएटेड हिस्ट्री एज ईस्ट बंगाल FC क्लिंच द इनॉग्रल सेफ विमेंस क्लब चैंपियनशिप 2025 विद अ कन्विंसिंग 3-0 विक्ट्री इन द फाइनल। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये पूरा मैच हुआ कहाँ पर था? तो ये हुआ था दशरथ स्टेडियम में, ठीक है। एंड ईस्ट बंगाल FC बिकम द फर्स्ट इंडियन वीमेन क्लब टू लिफ्ट एन इंटरनेशनल फुटबॉल टाइटल। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा नाम, दैट इज ईस्ट बंगाल FC। तो ये था आपका आज का कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। अब हम करते हैं फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन। तो देखिए, और हाँ, इससे पहले अगर हम स्पोर्ट्स इवेंट्स की बात करें तो कैमरून ग्रीन हमने देखा है जिसने अभी सबसे हाईएस्ट ऑक्शन इनका हुआ है और 25.20 करोड़ में इनकी यहाँ पे ये बिके हैं। टू दी KKR ने खरीदा है इनको। गोल्ड मेडल जीता है मनु भाकर ने और सिमरनप्रीत कौर ने 60th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है झारखंड ने
और स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता अगेन भारत ने। जसप्रीत बुमराह फर्स्ट पर्सन बने टू क्रिएट हिस्ट्री बाय टेकिंग 100 विकेट्स इन ऑल 3 इंटरनेशनल फॉर्मेट्स। जेरूसलम मास्टर्स की बात करें, इसको जीता अर्जुन एरिगेसी ने विश्वनाथन आनंद को हराकर। खेलो इंडियन यूनिवर्सिटी गेम्स को जीते चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। और पंजाब नेशनल बैंक की फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर बनी है कौन? हरमनप्रीत कौर। एंड इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर अवार्ड ये मिला है आरसीडी प्रीमियर लीग को। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर बने अरमिन डुप्लेंटिस। एंड वहीं अगर हम बात करें वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन में इंडिया 8th नंबर पर। और CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर तो ये बने हैं जय शाह। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब फटाफट से पूरी क्लास को ओवरव्यू यहाँ पे करें तो VBG रामजी एक्ट की बात करें, मनरेगा को उसने रिप्लेस किया है। 125 डेज का रोजगार की बात यहाँ पर की गई है और अभी फाइनली प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलने के बाद यहाँ पे लॉ बन चुका है। नेशनल फार्मर्स डे की बात करें 23 दिसंबर आप लोगों ने ध्यान रखना है। स्मृति मंधना की बात करें तो 4000 रन से ज्यादा स्कोर करने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। रोड सेफ्टी मंथ यूपी आपको ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश फर्स्ट व्हील चेयर यूजर टू ट्रेवल टू स्पेस तो यहाँ पे बनी है माइकला बेंथॉस। इंडियन नीदरलैंड जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी यहाँ पे फॉर्म हुई है तो ये आपको ध्यान रखना है। डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे जो है डिक्लेयर किया है। पैसा महोत्सव की बात करें तो ये बेसिकली विशाखापट्टनम में शुरू हो रहा है। IGU 124th एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया तो ये सुखमान सिंह ने जीती है। और वहीं बात करें सेफ विमेंस क्लब चैंपियनशिप की तो ये जीते ईस्ट बंगाल FC ने। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके अलावा लास्ट ईयर रिवीजन की बात करें तो ये मैंने आप लोगों से पूछा था, NHAI इसका आंसर था। वहीं बात करें ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया PM नरेंद्र मोदी को ध्यान रखना है। द वन नाम से जो ये ऑटोबायोग्राफी किसके? शिखर धवन की है। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे की बात करें 18 दिसंबर आपने ध्यान रखना है। CMD ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड तो ये बने हैं B साईराम। एंड विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ इन नवंबर तो ये बनी है कौन? ये बनी है यहाँ पे शेफाली वर्मा। और पांडुरु खादी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती